हमारे साथ इकरा हसन जी हैं, समाजवादी पार्टी सांसद। और आपकी पार्टी ने तो बहुत सी शिकायतें की थी जब चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और गड़बड़ियों की बात आपने बहुत लोगों ने उठाई थी। लेकिन आपने भी सुना चुनाव आयोग के पास तो ऐसी कोई शिकायत मौजूद है ही नहीं। ये जो पूरा टाइम मिलता है जिसमें आपत्ति दर्ज करनी होती है, और जितना बड़ा हमारे देश में जितने लोग हैं, आबादी है, जितने इलेक्टोरेट है, वोटर्स है, उस हिसाब से जो वो टाइम मिलता है वो उतना पर्याप्त नहीं होता। और कई दिन, क्योंकि सारे ही जो शिकायतें हैं वो फिज़िकल रूप से लेटर्स के रूप में जाती हैं, तो ना तो वो उस तरीके से जल्दी पहुंच पाती, ना उनका निस्तारण उस तरीके से हो पाता है। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई, उनका कोई इस तरीके का कोई जवाब हमें महसूस नहीं हुआ कि जिसमें ऐसा महसूस हो कि वो कुछ सही उपाय हमें दे रहे हैं, जनता को सही उपाय दे रहे हैं। या जितने भी पत्रकार थे वहाँ पे, सभी ने बहुत अच्छे सवाल उठाए, लेकिन सिर्फ गोल मोल करके एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई वहाँ पर, और कोई भी जवाब जो उठा उसका सही तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। मशीन रीडेबल जब आधार है, ईपिक नंबर अगर मिल जाएगा, आधार पे हम सब की डिटेल्स है, तो आधार से ही उसको लिंक करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सी इस तरह के जो समस्याएं हैं वो रुक सकती हैं, लेकिन बात है नीयत, करने की नीयत नहीं है, क्योंकि फिर धांधली कैसे होगी। तो कल भी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बहुत ही अफसोसजनक रही कि 1-1.5 घंटे में सिर्फ वही बातें गोल मोल तरीके से बार बार पेश की गई। किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया गया, कुछ इस तरीके का उपाय बताया नहीं गया जिससे जो हमारे देश के लोकतंत्र पे जो सवाल उठ रहा है उस पर अंकुश लग सके, लोगों को तसल्ली हो सके। ऐसा कुछ इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। और जहाँ की जो 65 लाख लोग हैं, उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो जो सूची है उसको पब्लिश करें, और उन्होंने कर दिया पब्लिश किया है, लेकिन उसमें भी वक्त सिर्फ 1 तारीख तक का है। जो भी उसमें करेक्शन होना है उसके लिए भी आप देखेंगे कि सिर्फ 1 तारीख तक का समय दिया गया है। इतने बड़े वोट जो डिस्क्रिपेंसी आई है निकल के सामने, उसमें सिर्फ इतना सा टाइम देना। और तीसरा एक मुद्दा जो उनसे वीडियो मांगी गई थी, तो उस पर उन्होंने बहुत ही बेहुदा सा जवाब दिया कि महिलाओं की और सब लोग वोट देने जा रहे हैं। ये हमारे देश वैसे भी वीडियोस चलती हैं, जिस दिन वोट डलते हैं उस दिन सभी की वीडियोस चलती है, आप लोग बनाते हैं। तो ये जो जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि माओ की, बहनों की वीडियो इस तरीके से, वो एक सार्वजनिक जगह पर, सामाजिक जगह पर पहुंचकर वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है जो किसी पर्टिकुलर इंसान पे फोकस करके कुछ उनके साथ अभद्र करे। रोज़ाना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि जिनकी वीडियोस को एडिट कर करके दिया जाता है। ये सब सोशल मीडिया पे पहले से चल रहा है, लेकिन जब हमारे लोकतंत्र के ऊपर सवाल आ रहा है उस टाइम आपको ये सब चीज़ें याद आ रही है। जब रोज़ाना ऐसी घटना सोशल मीडिया पे हो रही है, महिलाएं उठा रही है, मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरी और महिला सांसद हैं जिनके साथ हुआ है, तब इन देश के कानून व्यवस्था को ये नहीं सूझता। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, तब इनको ये सब चीज़ें याद आ रही है। और आपने भी देखा होगा, जब चुनाव में लाइन लगती है तो अक्सर कर एक सवाल उठता है कि बुरखे वाली महिलाओं का चेहरा उठा तब ये बात अगर कोई कह देता है तो इन लोगों को बहुत आपत्ति होती है। अब खुद का वो अपनी जान बचाने के लिए इन बहानों का इस्तेमाल करना बहुत ही अफसोसजनक है। इतनी बड़ी एक हमारे इंस्टीट्यूशन के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनना, इस तरह के बहाने सुनना बहुत अफसोसजनक रहा। ये शर्मसार है, न सिर्फ हमारे लिए पर कि पूरे देश में जो सब मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो सवाल उठ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। सभी को मुझे लगता है उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शर्मिंदगी महसूस हुई। एक सवाल और है मेरा बस, और वो है कि आप लोग बहुत ऑब्जेक्ट किया करते थे, मकान नंबर 0 कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग बेघर हैं आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें भी वोटिंग राइट्स हम देते हैं और उनका मकान 0 ही होगा। तो इतने सारे मकान आप शून्य कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी लोकेलिटी की बात करते हैं, सब जगह आप शून्य तो नहीं कर सकते, उसकी भी कोई मार्किंग हो सकती है, उसकी भी कोई रैंकिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो पिता का नाम है, जिसमें HDF, LM, इस तरह के भी नाम होते हैं क्या? ये भी उनसे सवाल बनता है कि जो नामों की जो लिस्ट मिली, जो मकानों की लिस्ट मिली, और सिर्फ ज़ीरो का विषय नहीं है,
फोकस की बात ज़ीरो नहीं है, फोकस की बात यह है कि कोई भी डिफरेंशिएटिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर उन हाउसेस का नहीं था। ऐसा अगर नहीं होगा, कोई डिफरेंशिएटिंग आइडेंटिफाइंग नंबर, बात वो है, अगर वो नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? अगर आपका भी घर और मेरा भी घर ज़ीरो है तो कैसे हम डिफरेंस बता पाएंगे? फिर तो सवाल उठेंगे ही। तो उस पर इस तरह के ओछे जवाब जो आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इससे किसी को संतुष्टि नहीं है, बल्कि हमने विश्व स्तर पे अपना मजाक उड़ाने का काम किया है।